लूट कर ले गया दिल जिगर, लूट कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। सांवरा को जो एक बार देख लेता है वो उसी का हो जाता है। इसीलिए ठाकुर जी से हम यही कहते हैं कि ठाकुर जी निज निज में भटकता हूं, मुझे ठिकाना अपने दर का दे दो। संसार ने मुझे ठुकराया है, मुझे अपना बना करके तो रख लो। लूट कर ले गया दिल जिगर, लूट कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर। लूट कर ले गया दिल जिगर, लूट कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर। सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, ओ सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा। लूट कर ले गया दिल जिगर, लूट कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर। भरने को यमुना को पानी, मैं तो गई भरने को यमुना पे पानी, मैं तो गई भरने को यमुना को पानी, मैं तो गई भरने को यमुना पे पानी। एक छवि नटगट की हुई मैं दीवानी, एक छवि नटगट की हुई मैं दीवानी, एक छवि नटगट की हुई मैं दीवानी, एक छवि नटगट की हुई मैं दीवानी। मारी जो तिरछी नजर, उसने मारी जो तिरछी नजर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर। सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा। कर ले गया दिल जिगर, लूट कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर। तान सुनी बंसी की सुध में खोई, तान सुनी बंसी की सुध में खोई, तान सुनी मुरली की सुध में खोई, तान सुनी मुरली की सुध में खोई। भूल गई लोक लाज बस्तरी में होई, भूल गई लोक लाज बस्तरी में होई, भूल गई लोक लाज बस्तरी में होई, भूल गई लोक लाज बस्तरी में होई। घर में जाओगी घर, छोड़ घर में जाओगी घर,
सभी लोग हाथ उठाएंगे और भाव के साथ। छोड़ कर मैं जाऊं किधर, छोड़ कर मैं किसको? ठाकुर जी मुझ पे ऐसी कृपा बनाए रखना कि जब तक इस शरीर में श्वास है तब तक मैं तुम्हारा ही गुण गाता रहूं। और कैसे? छोड़ कर मैं जाऊं किधर, छोड़ कर मैं जाऊं किधर, सांवरा जादूगर सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, ओ सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, ओ सांवरा मेरा सांवरा, ओ सांवरा मेरा सांवरा। लूट कर ले गया दिल जिगर, लूट कर ले गया दिल जिगर। कौन ले गया लूट कर? अच्छा किस किस का दिल लुटा है सांवरे की नजरों में? किस किस का? सभी का। बहुत बढ़िया, ठाकुर जी ऐसे ही दिल लुटते रहे सभी का, ऐसे ही ठाकुर जी कृपा करते रहें और हमेशा दिलों में बसते रहें और ठाकुर जी की सेवा में आप हमेशा ऐसे ही लगे रहें। क्योंकि जब तक आमने सामने बैठ करके मुलाकात ना हो, क्योंकि जब तक ठाकुर जी से मुलाकात नहीं होती तब तक आप कितना भी ठाकुर जी के भक्ति भाव करोगे, एक ना एक दिन ठाकुर जी तुम्हें भी दर्शन दे देंगे। और अगर ठाकुर जी के दर्शन के लिए अभिलाषा करते हैं तो हमें ठाकुर जी की भावना आदि भक्ति को पकड़ना पड़ेगा। क्योंकि ठाकुर जी ने स्वयं बताया है कि मेरी भक्ति कैसे भी करो पर तुम करो सही और मैं आपको हमेशा मिलूंगा। और कहा गया सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर। श्री हरि क्या बांध ली मैंने ये आशा की डोरी, बांध ली मैंने ये आशा की डोरी, बांध ली मैंने ये आशा की डोरी, बांध ली मैंने ये आशा की डोरी। पूरी होगी तमन्ना आज मेरी, पूरी होगी तमन्ना आज मेरी, पूरी होगी तमन्ना आज मेरी, पूरी होगी तमन्ना आज मेरी। तेरे चरणों को जाऊं किधर, तेरे चरणों को जाऊं किधर। सभी लोग हाथ उठाएंगे और भाव के साथ सभी लोग हाथ उठाएं। लूट कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर, जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर।
बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो सावरे सरकार की जय हो। आज इधर अगस्त मुनि महाराज को श्री ठाकुर जी ने विदा किया और कहा महाराज, क्योंकि मैंने त्रेता युग में तुमसे वादा किया था कि जब मैं द्वापर में अवतार लेकर के आऊंगा तो आपको जल जरूर पिलाऊंगा, और आज आपको मैंने जल का निमंत्रण दिया। आपने आकर के एक कार्य में दो काम किए, यानी आपने भोजन करने के बाद जल को ग्रहण किया और इन ब्रजवासियों की जान बचाई। अगर अगस्त मुनि नहीं आते तो ब्रज में जल खूब ही रहता। इसीलिए ठाकुर जी ने आज सब ब्रजवासियों के ऊपर कृपा करी। और इधर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, जब ब्रज में जल का प्रकोप हुआ अगस्त मुनि ने उसी जल को ग्रहण किया, लेकिन इसके बाद भगवान ने एक बड़ी सुंदर लीला रची। राजा परीक्षित कहते हैं, प्रभु भगवान की लीलाएं अपार हैं और भगवान की सभी लीलाएं सुंदर हैं। भगवान ने जब लीला रची, कौन सी लीला रची परीक्षित जी महाराज? आज श्री ठाकुर जी रास की लीला रचेंगे। आज ठाकुर जी रास में, आज सखियों के साथ में ठाकुर जी रास विहार करेंगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, क्योंकि जब प्रभु ने रसमयी मुरली का निधन किया तो जितनी सखी थी सब उसी मुरली की धुन को सुन सुन करके वृंदावन से यमुना के तट पर पहुंची। हो ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, हो ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। आज ठाकुर जी ने ऐसी मुरली का निधन किया कि जितनी सखी आज अपने घर में, यानी अपने पति की, अपने घर में अपने पति की, अपने सास की, अपने ननंद की सेवा करती थी, लेकिन जब ठाकुर जी ने मुरली बजाई तब उनकी मुरली की धुन को सुन करके सखियों ने अपने शुद्ध बुद्ध नहीं रोक पाए, सीधे यमुना के तट के किनारे के लिए दौड़ पड़ी। और कैसे? हो ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। बोलो आप लोग बोलो। इनसे तो हम रोज बुलवाते हैं, इन्हें सब पता कहाँ उठाना है, कहाँ मैं भगाना है, इन्हें सब पता, लेकिन आप लोग बोलो। और ये रास विहार की कथा है। रास विहार का मतलब, जब श्री ठाकुर जी ने रास किया था, जब त्रेता युग में जनक जी के वहां पर ठाकुर जी बैठे थे, तब वहां पर जितनी सखी थी सबके मन में एक भाव आया था। सखी कौन है ये हमारी आपकी तरह एक स्त्री थी, लेकिन इनका भी किसी में दिगंबर के रूप में माना गया था। जब माता जानकी के साथ में राम जी का विवाह हो रहा था, यानी स्वयंवर, तब जो वहां पर सखी थी, तब उन्होंने कहा था, काश ऐसे एक पति मेरे भी होते। तो उनके मन की गति को हमारे श्री ठाकुर जी ने पढ़ लिया और वहीं पर वरदान दे दिया कि जब मैं द्वापर में अवतार लेके आऊंगा, शरद पूर्णिमा की रात्रि में यमुना का तट और निधवन में आदि जब मैं रास विहार करूंगा, तो आपके साथ में आप मेरी पत्नी यानी सखी, उन्होंने पति के रूप में मांगा था कि पति के रूप में मिल जाएं, तो आप चाहे मुझे पति समझना या सखा समझना, ये एक मौका आप सबको मैं दूंगा।
वही राजा जनक के वहां पर जो सखियां थी, वही आज द्वापर में सखी बनके और ठाकुर जी से यही कहती थी कि ठाकुर जी सिर्फ आपके साथ एक बार मुझे रास का मौका मिल जाए। यानी वो ये कहना चाहती हैं कि मेरे पति तो हमेशा हैं, लेकिन आप तो हमारे परम पिता परमेश्वर हो और आप ही मेरे जीवन के आधार और आप ही मेरे पति हो। मनुष्य संसार में होता है, ये पति कब छोड़ दे हमें कोई भरोसा नहीं, लेकिन आप मेरे जो पति हो आप तो मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। ऐसा सखियों के अंदर भाव था ठाकुर जी के लिए। आज इधर जब ठाकुर जी ने मुरली का निधन किया तो सभी सखी भागने लगी। कोई सखी अपने पति की सेवा करती थी, कोई पत्नी आदि एक सखी अपने सास की सेवा करती, लेकिन ठाकुर जी की मुरली की धुन इतनी प्यारी थी तो तुरंत ही ठाकुर जी के मुरली की धुन सुन के सखी भागने लगी। और ये भी कृपा ठाकुर जी के ही प्रभुत्व से मिलती है, क्योंकि जब तक ठाकुर जी नहीं चाहेंगे तब तक हम आप कितना भी कुछ करें कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए बंसी को भी कहा गया है, हो मुरली रे मुरली इतना बता दे कौन सा जतन किया है, बांस की हो करके ये मुरली कान्हा ने हाथ में लिया है। ओ मुरली बोलेगी, ओ मुरली बोलो ना, हो मुरली रे मुरली बंसी रे बंसी इतना बता दे कौन सा जतन किया है, बंसी रे बंसी इतना बता दे कौन सा जतन किया है, बंसी रे बंसी इतना बता दे कौन सा पूर्ण किया है, बंसी रे बंसी इतना बता दे कौन सा पूर्ण किया है। खुश हो करके कान्हा ने तुझको ओंठों पे लिया है, मुरली बोलो 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 मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ। एक बात आप जानते हो, जब इंसान मरता है तो उसको बांस के ऊपर लिटार के क्यों ले जाया जाता है? आज तक आपने कथाएं हरि कीर्तन बहुत सुने होंगे, श्रवण करे होंगे, कथा पे ध्यान देंगे सभी लोग। खाना कमाना बातें बनाना जिंदगी भर रहता है, आज और कल की बात है, परसों हम आपसे नहीं कहेंगे कि कथा पे ध्यान दो ना, हम परसों होंगे तो जरूर, लेकिन हम इससे आपसे ये नहीं कह रहे होंगे। अब बताओ, आपने जीवन में देखा है जब किसी की मृत्यु हो जाती तो उसके लिए बांस की ही टिकटी बनती है, क्यों? कभी सोचा है क्यों बनती है? जबकि बांस की जो जाती है बहुत नीची जाती है, लेकिन फिर भी हम मरने के बाद हम नीच के साथ ही क्यों जाते हैं? क्यों? इसका भी एक रीजन है। सत्संग हमेशा होता है, कभी सत्संग बंद नहीं होता है, लेकिन भागवत हर कोई कहता है, आपको कथावाचक बहुत मिलेंगे, सब तरह के हैं, लेकिन भागवत कथा इसीलिए हम लोग कराते हैं। संतों की नगरी में जब कथा होती है
तो बड़े अच्छे अच्छे दृष्टांत होते हैं, बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग होते हैं। लेकिन आप ये जानते हो कि जब हमारी मृत्यु होती, मरघट को ले जाया जाता है तो क्यों टिकटी पे क्यों ले, हाथों में उठा के भी ले जा सकते हैं, लेकिन बांस के ऊपर ही क्यों ले जाएंगे? क्योंकि जब वो बांस की होकर के ठाकुर जी के हाथ से और ओठों से छू के आई है तो उससे बड़ा कोई पवित्र हो ही नहीं सकता। ठाकुर जी ने स्वयं उस बांस में ही अपनी अंतर्मति, जिसे हम श्वास बोलते हैं, उसी श्वास को फेंका है, तभी तो ध्वनि बनी है। और उस बांस पर जब कोई इंसान जाता है तो सीधे उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसीलिए जब मृत्यु इंसान की होती है तो बांस ही लाया जाता है, लेकिन कोई जरूरी बांस उसके अलावा अदरवाइज कोई भी लकड़ी ला सकते हो, उस पे भी जा सकते हैं, लेकिन बांस ही आता है। हरे बांस की तू बांसुरिया जाती है तेरी नीची, हरे बांस की तू बांसुरिया जाती है तेरी नीची, हरे बांस की तू बांसुरिया जाती है तेरी नीची, हरे बांस की तू बांसुरिया जाती है तेरी नीची। घाट गठीली तेरी काया कैसे तू है जीती, अरे घाट गठीली तेरी काया कैसे तू है जीती, घाट गठीली तेरी काया कैसे तू है जीती, घाट गठीली तेरी काया कैसे तू है जीती। कान्हा की कृपा से होने मुझे इतना मान लिया है, कान्हा की कृपा से तू इतना मान लिया है, इसीलिए कान्हा ने तुझको ओठों पे लिया है। मुरली बोले मुरली बोले मुरली बोले मुरली बोले मुरली बोलो ना, मुरली बोलो ना, मुरली बोलो ना, मुरली बोलो ना। क्यों समझाए सबने छल किया है, कोई तुझको क्यों समझाए सबने छल किया है, विरह की धुन पर गा करके तूने सबको दिया है, विरह की धुन पर गा करके तूने सबको दिया है। कोई तुझको समझाए तो सबने छल किया है, कोई तुझको समझाए तो सबने छल किया है, विरह की धुन गा करके तूने सबको दर्द दिया है, विरह की धुन गा करके तूने सबको दर्द दिया है। तुमको सुनकर राधा को भी चैन नहीं है आया, तुमको सुनकर राधा को भी चैन नहीं है आया, इसीलिए कान्हा ने तुझको ओठों से छुलाया। बोलवा के बिहारी लाल की।